भारत के गरूर को खाक में मिले 1 साल गुजर गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने मासूम शहरी और मसाजिद को निशाना बनाया। दुश्मन ने जारहियत दिखाई तो पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में दुश्मन के खिलाफ फतह का 1 साल मुकम्मल। पाक फौज का अजीम फतह पर अहम पैगाम जारी। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने पाक फजाइया की जदीद जंगी तैयारियों की दुनिया पर उनको साबित किया और पाक फजाइया की कामयाबियों ने पाकिस्तानी कौम के एतमाद, हौसले और जज्बे हुब्बुल वतनी को मजीद मजबूत किया। मार्का की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। बलोच अवाम का जोश और जज्बा अरूज पर। भारतीय राफेल तैयारे गिराने और दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने पर मुसल्लह अफवाज की भरपूर सताइश। कौम ने वाज़ेह कर दिया कि जाहरियत का जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। ट्रंप को दौरे चीन से पहले ईरान से माहिदे की उम्मीद। कहा मुमकिन है अगले हफ्ते दौरे चीन से पहले माहिदा हो जाए। लगता है अमेरिका ईरान के साथ डील के करीब है। मेरे ख्याल में जंग खत्म होने के इम्कानात ज्यादा हैं। ईरान भी हमसे डील के लिए मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हम ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। ईरान तयशुदा शरात मान ले तो जंग खत्म हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने माहदे पर इतफाक ना किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से इसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज्यादा होगी। ईरान के साथ बैठकर मुज़ाकरात से मुतालिक सोचना कबल इस वक्त है। बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने पर अभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी दरखास्त पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया था। इस्लामाबाद में फिर ईरान अमेरिका बैठक की बाज़गश्त। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। दोनों मुल्क सालिसों की मदद से अबूरी फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इससे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी। सालिस एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद आने वाले महीनों में बातचीत की राह हमवार करना है। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से सिफारती पैगामात का तबादला जारी है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा फिलहाल अमेरिकी तजावीज़ का कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया गया। अमेरिका के पेश किए गए 14 निकाते अमन मनसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिकी तजावीज़ के मुकम्मल जायजे के बाद अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि अमेरिका धमकियाँ बंद करे तो आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ेकार के साथ अपने हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनक़लाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया है। एक्स का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई का बयान। कहा अमरीका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात में भी मुतालबात मनवाने में नाकाम रहा। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है, वो तैयार है। दुश्मन हथियार नहीं डालते, तहादियों से मिलकर शरारत करेंगे तो सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाकी कालिबाफ का अमेरिका के खिलाफ लफ्जी एक्शन, मुआशी और मीडिया दबाव के जरिए अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा अमेरिका दबाव के जरिए ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को मुआशी दबाव से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन इन्हें एक बार फिर गलत मालूमात फराहम की गई है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन गलत फैसले कर रहा है। बाकी कालिबाफ ने खबरदार किया यह गलत फैसले सब के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ईरानी कौम अपनी आज़ादी की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करेगी और किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खलीजी खित्ते में अमन के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा यकीन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात देर पा अमन में बदलेंगे। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाकर तारीख रकम की है। फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में अहम किरदार अदा किया है।
जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम मसला कश्मीर का हल के लिए बगैर मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। कुरान मजीद में एक जान बचाने को इंसानियत बचाने के मुतरादिफ करार दिया गया। तनाज़ात और जंग में भी तहम्मुल इख्तियार करने, अमन को तरजीह देने की तलकीन की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल की ऐवान सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन और अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइली जंग को नाजायज करार दे दिया। चीनी वजीर खारजा वांग यी और ईरानी मनसब अब्बास अरागची की बीजिंग में मुलाकात। चीन का ईरान और अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालिबा। चीनी वजीर खारजा ने कहा ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। चीन और ईरान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाएंगे। अब्बास अरागची कहते हैं उम्मीद है चीन जंग के बाद नए इलाक़ाई ढांचे की हिमायत करेगा। खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। कहा अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग की। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले खाली ऑयल टैंकर्स को रोक दिया गया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रुकते ही खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में $8 कमी $101.90 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल WTI $7.24 सस्ता, फी बैरल कीमत $95.03 हो गई। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा, कीमत 4,88,992 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 223 रुपये बढ़कर 8,072 रुपये हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी मैदान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत की शिरकत। शहीद की बहादुरी और अजीम कुर्बानी को शानदार खराज अक़ीदत। शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। हक बात कहेंगे और बातिल के खिलाफ डट कर खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सदा में मौलाना अदरीस के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी जुदाई इंतहाई दर्द और रंज का बायस है। कातिलों को अल्लाह अपनी कुदरत से कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। जुम्मे को पूरे मुल्क में भरपूर मुजाहरे किए जाएंगे। 14 मई को कराची जलसे में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमने कभी पुरतशद्दुद सियासत नहीं की। अवाम में जज्बाती नारों में ना आए और तशद्दुद के रास्ते को अख्तियार ना करें।